आज हम लोग पढ़ेंगे किसी प्रारूपिक पुष्प की संरचना के बारे में। संरचना क्या है, कैसी होती है, उनका काम क्या होता है। लेकिन इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने पास रखेंगे क्या, पुष्प, जिसको देखकर हम संरचना का अध्ययन कर सकें। आप लोगों के पास है गुड़हल, गुलाब या इसी तरीके से अन्य कोई पुष्प, जिसको देखकर हम इस संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पुष्प पौधे का जन्नांग होता है, जन्नांग वाला भाग होता है। इसी से हम फल का निर्माण करते हुए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। प्रैक्टिकली आपको करके देखना है, जिससे आप कभी इसको भूलो नहीं। सिर्फ बोर्ड के चित्र को नहीं देखना है, इसको आपको देखना है कि बोर्ड में जो बना हुआ है वो आपके पास है, आपको दिख रहा है वो हिस्सा की नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले ये पुष्प ले लेते हैं, जैसे ये गुड़हल है, ये गुलाब है। इसमें सबसे बाहर जो हिस्सा, सबसे बाहरी जो हिस्सा होता है, पहले दो छोटे छोटे हिस्सों के बारे में बात कर लेते हैं। ये डंठल है, इसको हम पेडिसल कहते हैं। पुष्प व्रंत कहलाता है ये डंठल वाला हिस्सा। कुछ पौधों में होता है, कुछ पुष्पों में होता है, कुछ में नहीं होता है। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा होता है वो कहलाता है पुष्पासन। चित्र में देखिए, ये पुष्प का आसन है। पुष्प, इसमें पुष्प के जितने भाग हैं सब इसी में रहते हैं। तो ये क्या कहलाया, पुष्पासन। रिसेप्टिकल, थैलेमस कहते हैं इसको। अब पुष्पासन के बाद अब जो मुख्य चार भाग हैं उनकी चर्चा करते हैं। मुख्य कितने भाग हैं, चार भाग हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायन। इन चारों भागों को आप लोग खुद देखेंगे कि ये चार भाग जो इसमें लिखे हुए हैं, जैसा चित्र बना हुआ है वैसा होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले जो बाहरी चक्र होता है वो क्या कहलाता है, बाह्य दलपुंज कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, कैलिक्स कहते हैं। और इसके एक भाग को हम कहते हैं सेपल्स। क्या कहते हैं इसके एक भाग को, सेपल्स कहते हैं। आइए इसमें देखते हैं। गुलाब का यदि पुष्प लेते हैं तो ये जो बाहर की तरफ दिख रहा है ये हरे रंग का होता है, नीचे की तरफ दिखेगा आपको, यही क्या है, सेपल्स या कैलिक्स। पूरा भाग जो होता है वो कैलिक्स कहलाता है। मतलब ये यहां से लेके पूरा क्या कहलाएगा, कैलिक्स कहलाएगा। लेकिन यदि उसके एक भाग को ले ले, मान लीजिए इसको हमने ले लिया, तो ये क्या कहलाएगा, सेपल्स कहलाएगा। क्लियर। आप लोगों के पास है गुड़हल, देखिए उसमें दिया हुआ है नीचे, ये गुड़हल है। इसमें देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये नीचे की तरफ दिया हुआ है, ये कहलाता है सेपल्स। ओके। अब इसका काम क्या है, सेपल्स का काम होता है कि ये जो पंखुड़ियां हैं इनको वो क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। किस कंडीशन में, बड वाली कंडीशन में। ये देखिए ये बड है, बड यानी कली। कली वाले कंडीशन में आप देखेंगे तो ये देखिए कोई भी पौधा देखेंगे तो कली में ऊपर की तरफ आपको हरे रंग का दिखेगा। ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। देखिए पूरा बना के रखा है, प्रोटेक्शन अंदर कवर करके रखता है, जिससे इसको कुछ होने ना पाए। किस कंडीशन में, बड वाली कंडीशन में। अब दूसरी कंडीशन होती है, मान लीजिए फल बन गया तो कभी कभी ये कैलिक्स फल में भी आपको दिखाई देगा। किस में दिखाई देगा, फल में। जैसे ये देखिए ये टमाटर दिख रहा है आपको। अब टमाटर में आपने ऊपर की तरफ देखा होगा ऐसा, ये क्या है, कैलिक्स वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, ये कैलिक्स का हिस्सा है। क्लियर। कौन सा हिस्सा है, कैलिक्स का। कभी कभी इसको बैगन में भी आप देखते होंगे। ये देखिए बैगन में क्या किया है, फ्रूट को होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है। कहीं प्रोटेक्शन देता है, कहीं होल्ड करके रखता है। ये बैगन, ये भी हिस्सा किसका है, कैलिक्स का हिस्सा है। स्थायी होते हैं ये कुछ, और कुछ फ्लावर बनने के बाद झड़ जाते हैं। क्लियर। अब दूसरे नंबर पे आते हैं दलपुंज। यह रंगीन होता है और इसके एक भाग को हम पेटल्स कहते हैं। मतलब ये जो पंखुड़ियां होती है ना, ये क्या है, ये कोरोला वाला हिस्सा है। ये दूसरा चक्र होता है। जितनी पंखुड़ियां हैं, जितना रंग वाला दिखेगा आपको रंगीन, ये सब क्या है, इसमें कोरोला कहलाता है। और इसके एक भाग को हम पेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटल्स। जैसे मान लो मैं निकाल लिया ये क्या हो गया, पेटल्स हो गया। अब पेटल्स क्या करता है, यह कीटों को परागण के लिए, पॉलिनेशन के लिए आकर्षित करता है। बहुत अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, तो कीट यहाँ आके बैठते हैं, उनके पैरों में पॉलन ग्रेन्स या परागकण लग जाते हैं, दूसरे पौधों में जाते हैं तो वो परागकण दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं और इस तरीके से निषेचन की क्रिया होती है बाद में। तो ये परागण में मदद करते हैं। कौन, ये वाले हिस्से, कोरोला, दलपुंज वाला हिस्सा।
ठीक है। तो जितने भी ये दिखे हैं आपको, ये सब क्या है, जैसे इसमें भी देख लो ये पंखुड़ियां, ये क्या है, ये पेटल्स हैं। अब पूरा पूरा जो कहलाएगा वो कोरोला कहलाएगा, एक निकाल दो तो क्या कहलाएगा, पेटल्स कहलाएगा। क्लियर। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे है पुमंग। पुमंग मतलब एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम यह नरजन नांग होता है पुष्प का। इसका एक भाग स्टेमन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टेमन कहलाता है। अब स्टेमन हम देखते हैं, जैसे इसी में देख लीजिए गुलाब में ये जो बीच में दिख रहे हैं ये सब क्या है, स्टेमन्स हैं। क्या है सब, स्टेमन्स है। गुलाब का हो गया। अब दूसरा इसका देख लीजिए गुड़हल में, ये गुड़हल में जो हल्का पीले रंग का दिख रहा है छोटा सा, ये सब क्या है, स्टेमन्स है। इनकी संरचना भी दिखाता हूं मैं आपको। इसके अलावा इसमें भी देखिए ये एक फ्लावर है, इसमें भी स्टेमन्स आपको दिखेंगे। ये देखिए, इसको हमने जैसे ही अलग किया ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा। ये क्या है, ये देखिए ये स्टेमन्स वाला हिस्सा है। इसमें ऊपर की तरफ लोब दिख रहा है, थोड़ा सा फूला हुआ हिस्सा है। उसके बाद नीचे एक धागे जैसी संरचना है। अब इसी संरचना को आप इस संरचना से मिलाइए, ये दिख रहा है। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये पराग से एंथर कहलाता है, ये दिख रहा है। उसके बाद ये नीचे जो धागे जैसी संरचना दिख रही है ये क्या है, यह पुतंतु है। और जो दोनों आपस में जहां पर जुड़े रहते हैं परागकोश और पुतंतु, वो क्या कहलाता है, योजी कहलाता है। इसमें आपको स्पष्ट दिख जाएगा, ये देखिए दिख रहा है। चाहे गुलाब से लीजिए चाहे गुड़हल से लीजिए, इन सब में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। ये देखिए एक और है, ये इसमें और बहुत स्पष्ट दिख रहा है। ये देखिए, ये एंथर वाला हिस्सा हो गया। ये यहाँ पर योजी है जहां पर जुड़ा हुआ है, और ये पूरा जो हिस्सा है क्या कहलाएगा, आपका पुतंतु कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है। तो ये, और इसमें ये जो एंथर वाला हिस्सा है इसी में पॉलन ग्रेन्स यानी पराग कणों का निर्माण होता है। और जो पराग कण होते हैं वो मेल गेमिट कहलाते हैं, नर युग्मक कहलाते हैं। वही जाके बाद में मादा युग्मक से मिलते हैं और निषेचन की क्रिया होती है। तो ये तीसरा पॉइंट हुआ पुमंग। और पुमंग के बाद अब आते हैं जायांग की ओर। जायांग जो होता है यह मादा जननांग होता है। यह 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला कहलाता है स्टिग्मा, स्टाइल और अंडाशय। ये वाला हिस्सा जो है, ऊपर का हिस्सा स्टिग्मा, लंबा वाला हिस्सा स्टाइल कहलाएगा। और ये फूला हुआ जो भाग है फ्लास्क शेप का जो होता है, ये क्या कहलाता है, ये अंडाशय कहलाता है। ओके। अब इसके बाद इसी को हम अच्छे से देखते हैं, क्लियर करके देखते हैं कि ये क्या है, कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ये इस तरीके से जितने भी इसके सेपल्स और पेटल्स हैं वो सब निकाल देते हैं। ये निकाल दीजिए। और इसको निकालने के बाद इसको क्या करेंगे, ये निकाला हमने, ये देखिए। और जब इसको निकाल देंगे तो यहाँ बीच का जो हिस्सा दिखेगा इसको हमको लेना है, क्योंकि वही क्या हिस्सा है, वही है गायनोसियम का हिस्सा, जायांग का हिस्सा। ये देखिए, ये निकाल दिया, ये पूरा निकाल देंगे। और पूरा निकालने के बाद जो बीच की स्थिति, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्टिग्मा। इसी तरीके से इसको और क्लियर करेंगे। ये दूसरा हमने ये किया हुआ है, ये देखिए, ये गुड़हल का ही है। इसको जब आप धीरे धीरे फाइन डिसेक्शन करेंगे तो इस स्थिति में आ जाएगा ये। अब इस स्थिति में देखिए सबसे ऊपर की तरफ ये जो दिख रहा है ये कहलाता है स्टिग्मा। इसी में पॉलन ग्रेन्स आके गिरते हैं और यहीं से वो जर्मिनेट होकर, अब ये जो लंबा वाला हिस्सा दिख रहा है ये कहलाता है, ये जो लंबा पूरा हिस्सा है ये कहलाता है आपका स्टाइल या वर्तिका। और यहाँ पर ये नीचे मिलेगा आपको क्या, ओवरी। ये नीचे ये ओवरी वाला हिस्सा, ये देखिए, ये इसको अच्छे से यदि आप डिसेक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख जाएगा, ओवरी। और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल्स, और यही क्या कहलाते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट। ओव्यूल्स में एक सेल होता है, वो कहलाता है फीमेल गेमेटोफाइट। ये देखिए, अब स्पष्ट बिल्कुल दिख रहा है। ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है,
ये ओवरी है, ये वाला हिस्सा पूरा स्टाइल है, और ये जो ये दिख रहा है ऊपर की तरफ एक 2 3 4 भागों में बटा हुआ है, ये कहलाता है स्टिग्मा। यहीं पर पोलन ग्रेन्स आए, इसके द्वारा यहाँ से जर्मिनेट हुआ, कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा अंडाशय में, यहाँ ओव्यूल्स हैं, और यहीं उसका फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, वह एक नए फ्रूट में डेवलप हो जाएगा। इस तरीके से ये पुष्प की संरचना है। कुल कितने भाग हुए? 4, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। बिल्कुल इस तरीके से आप यदि डिसेक्शन करेंगे तो गुड़हल में बिल्कुल इसी तरीके की संरचना आपको दिखेगी। बस आप परत दर परत निकालते जाइए और ये आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा। कितना फाइन स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेगा ये कौन कौन से हिस्से हैं। तो आज पुष्प की संरचना में इतना। अब आगे फिर किसी दूसरे